हेलो हेलो। तो आज के दिन हम अपना पूरा थर्मोडायनामिक्स निपटा रहे हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम हमने आज पढ़ना है। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कल हम क्या करेंगे? थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो हम 10-10 कर रहे हैं, थर्मो के ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम नॉर्मली फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है? चेंज इन गिब्स माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमने पढ़ा है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। लेकिन जब मैं बात करती हूँ नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे होते हैं और क्या पढ़ रहे होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए? फॉर रिएक्शन आपका क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आपका जो होता है वो होता है आपका डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है। ठीक है, ये होता है, ये हमारा होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा होता है कि जो मेरा डेल्टा जी होता है वो आपका क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, डेल्टा जी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अगर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मैं इसको पुट करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। इसको इधर डेल्टा जी नॉट ऐसे ही रहेगा, वो इधर जाएगा तो माइनस आर टी एल एन के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और हमें पता होता है कि एल एन जो होता है उसको हम 2.303 लॉग से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो जो हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट करती हूँ तो डेल्टा जी मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये होता है आपका फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट, यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। हम एक और चीज कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये भी हम फॉर इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो चुका है? हमारा खत्म हो चुका है आपका चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम। हमारे 2 टॉपिक और छूटे हैं, वो भी हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, जो है हमारा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या बोलता है देखते हैं। चलो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका आया था आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद। ठीक है, सेकंड लॉ ने डायरेक्शन बता दिया था, फर्स्ट लॉ ने बोला था ना ही एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो फिर जीरोथ लॉ ने क्या बोला था? जीरोथ लॉ डिफाइंस इक्विलिब्रियम्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को इसने डिफाइन किया था, क्या बोला था? ये आपका कोई सिस्टम है ए, इससे आपका क्या कनेक्टेड है? इससे आपका बी कनेक्टेड है। ठीक है, और बी से आपका सी कनेक्टेड है, ऐसे उसने बोला था। इसने कहा था ए जो है, ए आपका हीट यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर रहा है और बी इसको वापस ऐसे करके दे रहा है, यानी कि ए और बी आपका इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो एनर्जी वो इसको दे रहा है वही एनर्जी वो इसको वापस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली थी, डायरेक्शन भी इसने बता दिया।
अब देखो सेम यहाँ पे भी वो यही बोल रहा था, क्या बोला था, पहली लॉ उसने फॉलो किया, बोला उसका हीट आपका क्या हुआ, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितना दिया उतना वापस आ गया, रिवर्सिबल मतलब जितना दिया उतना वापस आ गया। डायरेक्शन इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे है तो हाई से लो की तरफ आपका मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है तो वापस आ रहा है। दो चीजें आपकी हो चुकी थी। उसके बाद जीरोथ लॉ आया था। जीरोथ लॉ ने जब फर्स्ट और सेकंड लॉ आपका बन गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ आपका दे दिया था, तब जीरोथ लॉ ने बोला कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड लॉ हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। इसने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। इसने बोला कि ए और बी आपका ऐसे करके इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपका इक्विलिब्रियम में है। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी क्या बोला था कि ए जब आपके बी के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, बी आपके सी के इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी ऑटोमेटिकली आपके इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये आपके जीरोथ लॉ ने बोला था। चलो ठीक है, ये आपका जीरोथ लॉ हो गया है। ठीक, एक मिनट मैं ज़रा अपना फ़ोन देख लेती हूँ कि वहाँ तक आपका पहुँच रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आया, क्या बोला थर्ड लॉ? थर्ड बोलता है एट 0 केल्विन change in entropy becomes 0. At 0 Kelvin for, पूरा लिख लेते हैं, at 0 Kelvin for crystalline solid, change in entropy becomes 0. अरे बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है यार, बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। करेक्ट है कि नहीं है? ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसकी एंट्रोपी कब बढ़ रही थी? जब मैं इसको हीट दे रही थी, जब मैंने इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ रही थी क्योंकि बॉन्ड्स बीच में टूट रहे थे और ऐसे से मूवमेंट हो रहा था। लेकिन जब आपका टेम्परेचर ही 0 है, कोई हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो आगे क्या ही मूवमेंट होगा? ये आपका ऑर्डर्ड ही रहेगा, और ऑर्डर्ड ही रहेगा तो एंट्रोपी क्या बढ़ेगी? नहीं, कांस्टेंट रहेगी, तो एंट्रोपी आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी आपकी 0 हो जाएगी। तो जीरोथ लॉ हमारा हो गया, थर्ड लॉ हमारा हो गया, फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया था, और आज हमारा थर्मोडायनामिक्स हो गया है कंप्लीट। फाइनली काफी बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनामिक पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, हमें इसके क्वेश्चन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कल से करते हैं, आज हमारा ये कंप्लीट। ओके, बाय बाय।